तो एमएससी फाइनल फिजिक्स में मैं एटूनेशन मेजरमेंट पढ़ाऊंगा। क्या है, अभी हम मेजरमेंट के सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये माइक्रोवेव मेजरमेंट सेक्शन में आज मैं आपको एटूनेशन मेजरमेंट बताऊंगा मैं। एटूनेशन मेजरमेंट्स बताऊंगा मैं आपको। तो इससे पहले मैंने आपको पावर मेजरमेंट बताया था, और पावर मेजरमेंट एटूनेशन मेजरमेंट के लिए जरूरी है जानना, क्योंकि हम यहाँ पावर ही मेजर करेंगे दो अलग अलग लेवल पर और उनका कंपैरिजन करेंगे, तो वही एटूनेशन होगा। तो एटूनेशन क्या होता है? एटूनेशन जनरली आप यूं समझ लीजिए, एटूनेशन इज द रिडक्शन इन पावर। पावर में कमी आ जाती है, एटूनेट हो जाती है। जैसे रेजिस्टेंस के अंदर से एक वोल्टेज या करंट फ्लो होती है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, रेसिस्ट करता है रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही माइक्रोवेव में सेक्शन में भी एक यहाँ से मान लीजिए ये एटूनेटर है, ये एटूनेटर है, ये क्या है? एटूनेटर। यहाँ से इनपुट पावर P1 हुई और यहाँ से आउटपुट पावर P2 हुई। P2 इज ऑलवेज लेस देन P1। तो ये इसका एटूनेटर ये काम करता है, पावर के लेवल को रिड्यूस कर देता है। तो हम कितना रिड्यूस होता है, अब हम इसको वैल्यू निकालेंगे ये। तो यहाँ पर जो एटूनेशन है, इसको हम मैथमेटिकली क्या, एटूनेशन इन डीवी डेसिबल में नापते हैं इसको। तो एटूनेशन इन डीवी क्या होता है? 10 log P1 अपॉन P2, ये एटूनेशन होता है डीवी के अंदर। मैं इसको ऐसा बताता हूँ आपको कि मान लीजिए पावर यहाँ से 100 टाइम्स पावर अंदर आती है और इसका 1% रह जाती है, यहाँ पावर लेवल 1 रह जाता है। तो एटूनेशन कितना हो गया? 10 log P1, ये तो क्या है? P1 100 और ये हो गया 1। तो ये कितना हो गया एटूनेशन? 10 log 100 अपॉन 1 मतलब 10⁻²। तो 20 log 10, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये कितना हो गया? 20 dB। तो अगर 1% पावर रह गई तो 20 dB एटूनेशन हो गया। तो इस तरह से हम मानते हैं। तो खैर अब हम मेथड ऑफ एटूनेशन मेजरमेंट, मेथड ऑफ एटूनेशन मेजरमेंट। जनरली क्या है, दो मेथड यूज लेते हैं हम एटूनेशन मेजरमेंट में। पहला मेथड है वो है पावर रेशियो मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा एडवांस टाइप का है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है रेडियो फ्रीक्वेंसी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम पहले वाले मेथड पे आते हैं, पावर मेथड से एटूनेशन मेजरमेंट करना। तो पावर मेथड हम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पावर मेजर की जाएगी दो अलग अलग लेवल पर, उनका रेशियो निकाला जाएगा। वेरी सिंपल। पावर मेजर्ड एट टू डिफरेंट लेवल, टू डिफरेंट प्लेस, टू डिफरेंट टाइम या टू डिफरेंट लेवल्स, एंड कैलकुलेट रेशियो।
वो एटेन्यूएशन हो जाएगा। जैसे हमने दो लेवल पे एक इनपुट पावर एक आउटपुट पावर दो अलग अलग पावर निकाली और उनका रेशियो निकाल दिया। तो इन दिस मेथड क्या होता है, विद एंड विदाउट द डिवाइस। अब हम एक डिवाइस है जिसका एटेन्यूएशन मेजर करना है, हम डिवाइस कुछ भी हो सकती है, एक रेसिस्टिव पैड हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है, वो एटेन्यूएट करता है। तो कितना एटेन्यूएट करता है वो कैलकुलेट करना है अपने को। तो इन दिस मेथड क्या होता है बेसिकली, विद एंड विदाउट द डिवाइस power is measured, output power is measured with and without the device। डिवाइस कौन सी डिवाइस, whose attenuation to be measured, whose attenuation to be measured। तो हम एक बार उस डिवाइस को यूज लगा करके पावर निकालेंगे और हटा कर के पावर निकालेंगे, तो दोनों पावर निकालेंगे। तो इसमें जो सेटअप है वो क्या है, सोलेटेड सेक्शन सेटअप, एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये। मैं इसका फिगर बताता हूँ, ब्लॉक डायग्राम। ये क्या है, माइक्रोवेव बेंच है। ये क्या है, सिंपली एक माइक्रोवेव बेंच। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, फिर मैं थोड़ा सा फिर बता दूंगा इसको। माइक्रोवेव बेंच क्या होती है, एक माइक्रोवेव सोर्स, ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूँ, देखिए माइक्रोवेव सोर्स। माइक्रोवेव सोर्स मैंने बताया एक गन डायोड होता है या एक रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन होता है, माइक्रोवेव को जनरेट करता है। उस माइक्रोवेव सोर्स से जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है उसको क्या करते हैं हम, एक एटेन्यूएशन पैड लगा करके माइक्रोवेव इसका लेवल, पावर लेवल को कंट्रोल कर देते हैं। तो ये पैड होता है, ये पैड क्या करता है, माइक्रोवेव के पावर लेवल को कम ज्यादा कर देता है। और जनरली फुल बेंच में बताता हूँ, एक वेव मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर होता है यहाँ पर। ये क्या होता है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये फ्रीक्वेंसी वेव मीटर है या फ्रीक्वेंसी मीटर, जिससे फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, रेजोनेंस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसको हम शुरू में ऑफ रेजोनेंस कंडीशन में रखते हैं। जिससे अगर रेजोनेंस कंडीशन में हो गया तो ये पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऑफ रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी मीटर को रखते हैं, पहले पढ़ा चुका हूं मैं। फिर हम यहाँ करते हैं स्लॉटेड सेक्शन यूज लेते हैं। यहाँ क्या काम यूज लेते हैं, स्लॉटेड सेक्शन यूज लेते हैं। ये है स्लॉटेड लाइन या सेक्शन या लाइन। तो स्लॉटेड सेक्शन में मैंने आपको बताया कि एक वेव गाइड होता है जिसकी जो वाइड वॉल होती है उसमें एक स्लॉट होता है, एक उसमें समझिए हम उसको काट देते हैं और उस काट में उसकी एक लंबा कट इस तरह से होता है और इसके अंदर अंदर डीप एक प्रॉब को पेनिट्रेट किया जाता है। तो प्रॉब पेनिट्रेट होती है अंदर डीप तक, तो उससे हमको वो प्रॉब क्या करती है, वेवगाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है और उस प्रॉब में एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है। तो उसको डिटेक्ट कर लेती है। तो प्रॉब के ये प्रॉब अंदर घुसती है और ये प्रॉब एक डिटेक्टर से जुड़ी हुई होती है। प्रॉब कहाँ से जुड़ी होती है, डिटेक्टर से जुड़ी हुई होती है। तो ये क्रिस्टल डिटेक्टर होता है।
क्रिस्टल डिटेक्टर होता है। और ये क्रिस्टल डिटेक्टर यूं समझिए आप पावर मीटर से जुड़ा होता है। यहाँ हो गया ये पावर मीटर पी की कैलकुलेशन हो जाती है। ये मान लीजिए P1 निकाला हमने, तो ये हमारा माइक्रोवेव बेंच का एक्सपेरिमेंट का वो है। यहाँ पर जनरली एक टर्मिनेटर भी लगा होता है, यहाँ पर ये टर्मिनेटर भी यूज कर लेते हैं जिससे इसकी मैचिंग के काम आता है ये टर्मिनेटर। तो ये हमने जो क्या किया है, विदाउट डिवाइस यूज लिया है। ये सेटअप क्या है, विदाउट एटूनेटर यूज लिया है। ये विदाउट एटूनेटर का फिगर है ये। तो यहाँ पर हमने माइक्रोवेव को जनरेट किया, इसको स्टार्ट किया और पावर को P1 को मेजर कर लिया। तो यहाँ पावर P1 को मेजर कर लिया, पैड से कंट्रोल करके उसको मीटर स्केल की रीडिंग को फिक्स कर दिया। तो इस तरह हम P1 निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जिस डिवाइस का एटूनेशन निकालना होता है, अब हम उस डिवाइस को भी बीच में लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा, एटूनेशन हो जाएगा और पावर P1 से कम होकर के P2 हो जाएगी। तो अब मैं लिखता हूँ, फिगर बनाता हूँ, पावर मेजर्ड विद डिवाइस, डिवाइस और एटूनेटर जो मेजर करना है, जिसका एटूनेशन मेजर करना है। तो फिगर वही वाला रहेगा। मैं फिगर को देखिए, अब ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। ये माइक्रोवेव सोर्स, कोई पैड पावर एयर कंट्रोल के लिए, और फिर फ्रीक्वेंसी मीटर, और फिर क्या करते हैं हम, डिवाइस हुज एटूनेशन इज टू बी मेजर्ड। ये मैंने वो डिवाइस लगा दी जिसका एटूनेशन मेजर करना है। डिवाइस हुज एटूनेशन टू बी मेजर्ड, जिसको मेजर करना है उस डिवाइस को हमने यूज ले लिया। और इसको फिर वो स्लॉटेड सेक्शन, और इसके अंदर वो प्रोब पेनिट्रेट करके, और क्रिस्टल डिटेक्टर, और फिर हम पावर मेजर करते हैं यहाँ पर पावर मीटर, और ये पावर P2 निकल आती है। हमारे पास पावर मीटर का आउटपुट P2 से आता है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसको एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दिया इस चीज को। तो हमने P1 और P2 निकाल लिया, और इन रेशियो का पावर इज मेजर्ड फ्रॉम ईच सेटअप एंड रेशियो ऑफ P1 एंड P2 गिव्स द एटूनेशन। तो हियर रेशियो ऑफ P1 and P2 is gives attenuation of device। ऐसे हम एटूनेशन मेजर करते हैं ये। तो ये हो गया हमारे पास पावर रेशियो मेथड टेक्निक। लेकिन दूसरी टेक्निक हम यूज लेते हैं, क्योंकि ये मेथड में ड्रॉबैक होता है। ये पावर मेथड, पावर रेशियो टेक्निक होती है में कमी होती है। तो हम इसलिए इस कमी को कमी के कारण इसको नहीं यूज लेते।
तो दूसरी टेक्निक लेते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी सब्स्टिट्यूशन मेथड। कमी क्या होती है, क्या है कि जो पावर मेथड टेक में पावर को नापते हैं ना, पावर P1 P2 ऑन पावर मीटर विद स्क्वायर ला डिटेक्टर होता है उसमें। यहाँ पर पावर मीटर टेक्निक में क्या होता है, डिटेक्टर स्क्वायर ला डिटेक्टर होता है, लीनियर नहीं होता वो। तो डिफरेंट पावर लेवल पर क्या होता है, पावर इनएक्यूरेट मेजर की जाती है, मतलब उसमें मेजरमेंट में इनएक्यूरेसी प्रोड्यूस हो जाती है। तो स्क्वायर लॉ डिटेक्टर के कारण इसमें क्या होती है, ड्रॉबैक क्रिएट हो जाता है। तो स्क्वायर लॉ डिटेक्टर और ए नॉन लीनियर डिटेक्टर, ठीक है। तो ड्यू टू नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स to two power measured and calculated attenuation is inaccurate. So due to non-linear characteristics of square law detector या crystal detector, power measured at two different level, P1 and P2, is inaccurate. Hence, calculated attenuation is also inaccurate. Hence, calculated attenuation is also inaccurate. तो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी सब्स्टिट्यूशन मेथड काम लेते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये थोड़ा इजी है, इसमें भी वही दो सेटअप हम यूज लेते हैं। तो पावर इसमें क्या होता है, पावर इज मेजर्ड एट ए सिंगल पावर पोजीशन। हम दो अलग अलग पावर पोजीशन पे नहीं करते, एक सिंगल पावर पोजीशन पे करते हैं, लेकिन दो अलग अलग डिवाइस यूज लेते हैं। यहाँ देखिए, मैं लिखूं पावर इज, यहाँ P1 और P2 ने करके P मेजर की जाती है। पावर इज मेजर्ड एट सिंगल पावर पोजीशन दिस मेथड कंसिस्ट, इसमें क्या होता है, दिस मेथड consist measuring the output power P, measuring the output power, measuring the output power P by including the attenuator, by including attenuator या डिवाइस जिसका हमको एटेन्यूएशन मेजर करना है। may have to measured, has to measured, जिसको डिवाइस को मेजर करना है उसको हम काम में लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, फिगर बना देता हूं मैं, देखिए वही माइक्रोवेव सोर्स, इसका आउटपुट पैड, माइक्रोवेव सोर्स वही क्रिस्टल डायोड, नहीं रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन या गन डायोड, पैड वही एटोनेटर, और फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी मीटर,
फ्रीक्वेंसी मीटर के बाद जिस चीज का अपने को एटोनेशन निकालना है वो चीज, जो क्या है, नेटवर्क हुज एटोनेशन इज टू बी मेजर्ड, नेटवर्क हुज एटोनेशन is to be measured। तो ये कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है या कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है एटोनेटर की जो उसकी पावर को कम करता है। वही यहाँ पर स्लोटेड सेक्शन, स्लोटेड सेक्शन में वही पेनिट्रेट प्रोब को करते हैं और वो प्रोब क्या करती है, वही क्रिस्टल डिटेक्टर। और पावर मीटर, ये पावर मेजर किया इसने P। ये वही पुरानी टेक्निक जो एक ही सिंगल टेक्निक से हमने इसको पावर को मेजर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इतनी ही पावर P जो पावर है उसी का ही आउटपुट प्राप्त करते हैं। वी ऑब्टेन द सेम पावर आउटपुट लेवल P। और उसमें क्या करते हैं, इसमें नेटवर्क को हटा करके एक वेरिएबल प्रिसीजन टाइप एटेन्यूएटर को यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, नाउ नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाय precision calibrated attenuator। यानी कि उसका एटोनेटर फिक्स होता है, हमको उसमें पता होता है यहाँ पर हमने मीटर को इतना किया तो इतना एटोनेशन करता है, यहाँ इतना करता है। और एटोनेटर विच कैन बी एडजस्ट, और उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, विच कैन बी एडजस्ट टू या विच कैन बी एडजस्ट फॉर द सेम पावर P is measured in setup 1। ये क्या है, ये सेटअप 1 है ये। अब हम क्या करेंगे कि एटेन्यूएटर को रिप्लेस, यहाँ पर नेटवर्क को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक वेरिएबल प्रिसीजन टाइप कैलिब्रेटेड नेटवर्क, जिसका हमको पता होता है कि इतना एटेन्यूएशन इस पावर लेवल पे करता है। तो हम सेम पावर लेवल हम उससे ऑब्टेन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा उसकी रीडिंग से सीधा कितना एटेन्यूएशन हुआ है। तो अब मैं इसका सेटअप 2 में क्या करेंगे, माइक्रोवेव सोर्स, पैड, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये चीज वेरिएबल प्रिसीजन एटेन्यूएटर। ये मैंने आपको इससे पहले वाले सेमेस्टर में बता चुका हूँ, एटेन्यूएटर पढ़ाए थे ना, वेरिएबल प्रिसीजन एटेन्यूएटर। इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल वो होता है, वेवगाइड होता है, हम उसको घुमाते रहते हैं एंगल के हिसाब से और एटेन्यूएशन, पर्टिकुलर एटेन्यूएशन हम प्राप्त कर सकते हैं। ये स्लोटेड सेक्शन,
crystal detector, power meter, और इसको वेरी कर करके हम इसको वेरी करते हैं, क्या करते हैं, इसको वेरी करते हैं और इस तरह से वेरी करते हैं कि सेम पावर लेवल P आ जाए। तो वेरी करने से जो इसकी रीडिंग आती है वो रीडिंग क्या होती है, डायरेक्ट एटेन्यूएशन दे जाती है। तो बाई एडजस्टिंग एटेन्यूएटर we obtain same power level P. So now reading of attenuator gives क्या देगी हमको, करेक्ट एटेन्यूएशन ऑफ डिवाइस। आज ये इतना ही, ठीक है, थैंक यू।